दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में वरुण गांधी और संघमित्रा मौर्य सहित कई पूर्व सांसदों के टिकट कट गए हैं, जबकि कई चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो मेरे इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे क्या खास बातें हैं इस 5वीं लिस्ट की जो बीजेपी ने जारी की है, जिसमें वरुण गांधी का और संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है। किस किस के टिकट कटे हैं और किस किस नए चेहरे को पार्टी ने जगह दी है, ये मेरे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो देखिए, भाजपा में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ये 5वीं सूची जारी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कंगना रनौत के अलावा आप जानिए कि सूची में अन्य नाम भी शामिल है जो थोड़ा सा आपको चकित कर जाएंगे। नवीन जिंदल को भी टिकट दिया गया है। नवीन जिंदल और मेनका गांधी के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें हैरानी की बात यह है कि नवीन जिंदल ने पार्टी की सदस्यता जैसे ही ली, एक हाथ से सदस्यता ली और दूसरे हाथ से उनको कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया गया, यानी कि टिकट दे दिया गया। अब इसी तरह से कांगड़ा से सीनियर बीजेपी नेता है डॉक्टर राजीव भारद्वाज, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन वरुण गांधी और संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं मिला है और इसी बात के कयास पहले लगाए जा रहे थे। इसी तरह की अटकलें भी लगी हुई थी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची में आंध्र प्रदेश की 6 सीटों, बिहार की 17 सीटों, गोवा की 1 सीट, गुजरात की 6 सीट, हरियाणा की 4 सीट, हिमाचल प्रदेश की 2 सीट, झारखंड की 3 सीट, कर्नाटक की 4, केरल की 4, महाराष्ट्र की 3, ओडिशा की 21, राजस्थान की 7, सिक्किम की 1, तेलंगाना की 2, उत्तर प्रदेश की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। जिसमें सबसे शॉकिंग रिएक्शन जो लोगों का आ रहा है वो वरुण गांधी को जो टिकट नहीं दिया गया है पीलीभीत से, उस पर आ रहा है। जानिए, मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी, जिनको इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। उनकी जगह पर जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दे दी गई है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, बेलगाम यानी कर्नाटक से जगदीश शेट्टार को कैंडिडेट बनाया गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे को टिकट मिला है। मिथिलेश तिवारी को भी टिकट दिया गया है। सासाराम से छेदी पासवान को टिकट उनका जो है वो कट गया है और शिवेश राम को टिकट दिया गया है। अब आप ये जानिए कि बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर दुर्वजय शाक्य को पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के ये अध्यक्ष हैं। पार्टी ने अब तक किसी भी शाक्य नेता को टिकट नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद और एटा लोकसभा सीट पर अब तक शाक्य बिरादरी का उम्मीदवार दे दिया है। बाराबंकी से वर्तमान सांसद उपेंद्र रावत का टिकट कट गया है। एक सेक्स सीरी कांड में वो फंस गए थे, जिसकी वजह से अब पूर्व विधायक राजरानी रावत को टिकट दिया गया है और वर्तमान के सांसद उपेंद्र रावत का टिकट कट गया है। बाराबंकी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक राजरानी रावत। अब आगे आपको बताते हैं कि अलीगढ़ से वर्तमान सांसद सतीश गौतम को फिर से टिकट मिल गया है। 2014 और 2019 में भी अलीगढ़ से वो सांसद रह चुके हैं। कोठी से वर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा है। अब उनकी जगह पर रामायण सीरियल राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट मिला है। वैश्य बिरादरी से हैं वो। इसी बिरादरी के अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट मिला है। योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का टिकट कट गया है। तो देखिए, कई ऐसे नाम हैं जिन पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्यों इन नामों के टिकट इनको नहीं दिए गए हैं, क्यों ये नाम कट गए हैं, इनकी जगह पर अब नए लोगों को मौका दिया गया है। लेकिन देखिए, बीजेपी की यही खासियत है कि हर बार ऐसा होता है, कई पूर्व सांसदों के टिकट करते हैं और कई नए चेहरों को पार्टी में एंट्री और चुनावी मैदान में मौका दिया जाता है, जनता के बीच जाके चुनाव में लड़ाई करके विजयी हासिल होने का। अब बीजेपी ने जो नए चेहरों पर दाव लगाया है, देखते हैं वो नए चेहरे कितने सफल हो पाते हैं। फिलहाल ये आप जान रहे थे बीजेपी की एक और लिस्ट जो जारी कर दी गई है। ये जानकारी, खबर कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।